अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में कहानी कई भावनात्मक और चौंकाने वाले मोड़ों से गुजरती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब प्रेम और प्रेरणा अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं, मानो सालों पुरानी कोई याद ताजा हो गई हो। उत्साह में आकर प्रेरणा बिना कुछ सोचे समझे प्रेम को गले लगा लेती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद राही पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। प्रेम को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह प्रेरणा को राही से मिलवाते हुए बताता है कि राही उसकी पत्नी है। यह सुनकर अब प्रेरणा चौंक जाती है, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। राही खुद को संभालते हुए बताती है कि प्रेरणा वही लड़की है जिसने उससे पहले एक शर्त छीनी थी। इस पर प्रेरणा हंसते हुए राही को जुगलखोर कह देती है। राही तुरंत उसे सुधारते हुए कहती है कि जुगलखोर नहीं, चुगलखोर होता है। माहौल हल्का होने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा होता है। राही प्रेम से सीधा सवाल करती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? प्रेम थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि प्रेरणा उसकी दोस्त है और वे दोनों बहुत सालों बाद मिले हैं। यह बात सुनकर अनुपमा भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इस रिश्ते के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। बात यही नहीं रुकती। प्रेरणा प्रेम से सवाल करती है कि उसने बिना कोई क्लोजर दिए उसे क्यों छोड़ दिया था। यह सुनकर राही चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर किस क्लोजर की बात हो रही है। प्रेम बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि यह बहुत पुरानी बात है। लेकिन तभी प्रेरणा सबके सामने सच उगल देती है। वह बताती है कि उसे प्रेम पसंद था और उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रेम बिना कोई जवाब दिए अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया। यह खुलासा सुनकर राही और अनुपमा दोनों को गहरा झटका लगता है। माहौल भारी हो जाता है और प्रेम खुद को असहज महसूस करने लगता है। वह कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और प्रेरणा भी उसके पीछे चली जाती है। इधर राही का दिल टूट जाता है और वह दुखी होकर वहां से चली जाती है। अनुपमा उसे देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है। इसी बीच वहां मीडिया वाले आ जाते हैं। रजनी और अनुपमा मिलकर मीडिया का स्वागत करते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि मीडिया वाले बिना बुलाए ही आ जाते हैं। अनुपमा हल्के अंदाज में कहती है कि यह सेलिब्रिटी होने का साइड इफेक्ट है। रजनी जवाब देती है कि वह तो सिर्फ एक राजनेता है, असली सेलिब्रिटी तो अनुपमा है। अनुपमा के वहां से जाने के बाद रजनी मन ही मन सोचती है कि मीडिया को उसने ही बुलाया है, क्योंकि राजनीति में हाइप बनाना जरूरी होता है। वह सोचती है कि एक मामूली सी चोल की लड़की से रजनी देसाई अपने बेटे की शादी कर रही है, इसकी पब्लिसिटी तो बनती ही है। दूसरी तरफ कहानी ईशानी पर शिफ्ट होती है। ईशानी शूट लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां का सन्नाटा देखकर वह डर जाती है। तभी एक लड़का आकर उसे समझाता है कि शॉर्ट फिल्म के स्टूडियो अक्सर ऐसे ही होते हैं। ईशानी खुद को शांत करने की कोशिश करती है और अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह देखती है कि वही लड़का उसे लगातार घूर रहा है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। उसी समय अनुपमा का मन भी अचानक बेचैन होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। इधर शादी के माहौल में भी तनाव कम नहीं है। प्रेरणा जैसे ही प्रेम के आसपास रहती है, राही को जलन होने लगती है। वहीं वरुण रजनी को इशारे में याद दिलाता है कि कुछ पेपर्स पर साइन करवाने हैं। प्रेरणा जब वहां से जाने लगती है तो रजनी उसके पीछे जाती है और भावुक होकर कहती है कि इतने सालों बाद मिली हो, कम से कम एक बार गले तो लग जाओ। लेकिन प्रेरणा साफ शब्दों में कहती है कि आप पॉलिटिशियन ही रहिए, मां बनने की कोशिश मत कीजिए। वह चेतावनी देती है कि आपने जो मीडिया बुलाया है, उनके सामने आपकी पोल खुल सकती है। रजनी पूछती है कि क्या वह सबके सामने अपनी मां को जलील करना चाहती है।
प्रेरणा जवाब देती है कि भाई की शादी है, इसलिए वह चुप है, वरना वह ऐसा कर चुकी होती। वह साफ कहती है कि वह सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए आई है, किसी पैचअप के लिए नहीं। यह सुनकर रजनी टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद रजनी अनुपमा के पास जाती है। उसी वक्त प्रेरणा जानबूझकर अनुपमा के गले लग जाती है ताकि रजनी को और चोट पहुंचे। प्रेरणा के जाने के बाद अनुपमा रजनी को समझाती है कि एक माँ के पास सब्र और उम्मीद के अलावा कुछ नहीं होता। वह रजनी से कहती है कि कम से कम प्रेरणा शादी में आई तो है। रजनी अनुपमा से विनती करती है कि वह प्रेरणा को समझाए कि वह उससे नाराज न रहे। दूसरी तरफ ईशानी और बाकी एक्ट्रेसेस को एक लड़की आकर बताती है कि यह प्रोडक्शन हाउस फेक है और एक्टिंग के नाम पर यहाँ गलत काम करवाए जाते हैं। वह सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। तभी अचानक पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वहाँ अफरातफरी मच जाती है। सभी लड़कियां डर के मारे भागने लगती हैं और इसी हड़बड़ी में ईशानी गिर जाती है। इधर भारती वरुण को उससे शादी करने के लिए धन्यवाद देती है। वरुण भावुक होकर कहता है कि धन्यवाद तो उसे कहना चाहिए, क्योंकि भारती ने उसे अपने लायक समझा। भारती वादा करती है कि वह जिंदगी भर उसे खुश रखेगी और उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और राही के बारे में गलत बातें कहने लगती है, लेकिन इस बार प्रेम साफ शब्दों में कह देता है कि वह अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनेगा। प्रेरणा बात को संभालते हुए कहती है कि वह तो बस मजाक कर रही थी। शादी का माहौल पूरे घर में फैला हुआ होता है, लेकिन इसी खुशी के बीच कई दिलों में बेचैनी और शंकाएं भी जन्म ले रही होती हैं। प्रेम और प्रेरणा आपस में बातें कर रहे होते हैं। माहौल थोड़ा हल्का लगता है। तभी लीला राही को अपने साथ लेकर वहां आती है और सबको दिखाते हुए कहती है कि इस लड़की में कुछ अलग ही जादू है। लीला मजाक और तंज के बीच कह देती है कि कहीं ऐसा न हो कि यह जादू प्रेम पर ही चल जाए। उसकी बात सुनकर राय हैरान हो जाती है। लीला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जो अपनी माँ की नहीं हो सकी, वह दोस्त की क्या ही होगी। राय उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आजकल तो दोस्त सबके होते हैं। इस पर लीला ताना मारते हुए बोलती है कि आजकल गर्लफ्रेंड भी सबकी होती है। वह वनराज और काव्या का उदाहरण देती है और कहती है कि वे भी दोस्त थे और यही बात अनुपमा ने नजरअंदाज कर दी थी। लीला राही को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम अनुपमा जैसी गलती मत करना। यह सब सुनकर राही घबरा जाती है और उसका मन और ज्यादा अस्थिर हो जाता है। दूसरी तरफ शादी की रस्में चल रही होती हैं। माहौल में शहनाइयों की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन इसी बीच पाखी लगातार ईशानी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। फोन नहीं लगने पर वह परेशान हो जाती है। इधर प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। राही के इस व्यवहार से प्रेम भी उलझन में पड़ जाता है। इसी दौरान अनुपमा पाखी से ईशानी के बारे में पूछती है। पाखी गुस्से में कह देती है कि आप अपना काम कीजिए। अनुपमा हैरान होकर उसे देखती है। तब पाखी खुद को संभालते हुए कहती है कि आपको बहुत काम है, आप वही देखिए। अनुपमा को समझ नहीं आता कि पाखी इतना चिड़चिड़ा व्यवहार क्यों कर रही है। उधर ईशानी रोते हुए इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे यहाँ शूट के लिए बुलाया गया था और वह कोई गलत लड़की नहीं है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर सख्ती से जवाब देती है कि यह सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर बोलनी होंगी। यह सुनकर ईशानी और ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि उसे अनुपमा को कॉल करना है, लेकिन इंस्पेक्टर सभी को पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश दे देती है। इधर अनुपमा का दिल भी घबराने लगता है। उसे बार बार ईशानी की याद आ रही होती है और मन में अनजाना डर बैठ जाता है। इसी बीच प्रेरणा अनुपमा के पास आती है और कहती है कि वह इस शादी में बहुत खुश है। अनुपमा उसे सही कहावत बोलना सिखाती है और साथ ही कहती है कि यह सब अपनी माँ से भी सीखना चाहिए। प्रेरणा अचानक जवाब देती है कि उसने अपनी माँ से तो सिर्फ गलत बातें ही सीखी हैं। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। दूर खड़ी रजनी यह सब देख रही होती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं प्रेरणा अनुपमा को उसकी सच्चाई न बता दे, वरना वह सब कुछ खो देगी।
उसका डर और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस सभी लड़कियों को अपने साथ ले जा रही होती है। ईशानी चुपके से पाखी और अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठाता। वह अंदर से टूटने लगती है। उसे बाबूजी की बातें याद आती हैं, जिन्होंने हमेशा उसे मजबूत रहने की सीख दी थी। हिम्मत जुटाकर ईशानी जसप्रीत को कॉल करती है। जसप्रीत फोन उठा लेती है। ईशानी उसे सारी बात रोते हुए बता देती है। जसप्रीत उसे दिलासा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। इधर शादी के बीच अनुपमा बेचैन हो जाती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है ताकि किसी को उसकी परेशानी का अंदाजा न लगे। इसी दौरान रजनी मन में सोचती है कि उसे किसी भी तरह अनुपमा से साइन करवाने होंगे। वह मौका तलाश ही रही होती है कि एक लड़की से टकराने के कारण उसके हाथ से कुछ पेपर्स गिर जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अनुपमा वहां से चली जाती है और रजनी का प्लान अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर प्रेम आखिरकार राही से पूछ ही लेता है कि क्या वह उससे नाराज है। राही उससे सीधा सवाल करती है कि उसने अपनी एक्स के बारे में उसे कभी क्यों नहीं बताया। प्रेम तुरंत सफाई देता है कि प्रेरणा उसकी एक्स नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसकी क्लासमेट थी। वह कहता है कि अगर उनके बीच कुछ भी होता तो वह राही को जरूर बताता। प्रेम राही को समझाता है कि प्रेरणा हमेशा से ही उसकी दोस्त रही है और उसके दिल में राही के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। वह भावुक होकर कहता है कि राही ही उसका पहला प्यार है। यह सुनकर राही की आंखें भर आती हैं। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि वह 7 जन्मों तक सिर्फ उसी का रहेगा। दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह दृश्य देखकर अनुपमा मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहती है। इसी दौरान प्रेरणा वहां आ जाती है। अनुपमा उससे कहती है कि प्रेम और राही ने बहुत सी चुनौतियों को पार करके एक दूसरे को पाया है। प्रेरणा शांत स्वर में जवाब देती है कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह प्यार जैसे इमोशन को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वह कहती है कि अब उसका पूरा ध्यान अपने करियर पर है और इसमें उसे अनुपमा की मदद चाहिए। प्रेरणा यह भी कहती है कि शादी के बाद वे इस बारे में आराम से बात करेंगे। इसी के साथ दर्शकों से चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है, ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। उधर जसप्रीत ईशानी के पास पहुंचने के लिए निकल चुकी होती है। रास्ते में उसकी टक्कर अनुपमा से हो जाती है। अनुपमा पूछती है तो जसप्रीत कोई बहाना बना देती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा कन्यादान करने का फैसला करती है। रजनी यह देखकर सोचती है कि कन्यादान से पहले ही उसे अनुपमा से साइन करवा लेने होंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि रजनी साइन करवाने के लिए अनुपमा पर दबाव डालती है। इधर प्रेम और राही रोमांटिक डांस करते नजर आते हैं। भावनाओं और शादी के माहौल में डूबी अनुपमा बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर देती है। बाद में राही उससे सवाल करती है कि आपने बिना पढ़े साइन क्यों कर दिए। उसे लगता है कि अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर रजनी के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों से पूछा जाता है कि उन्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करने और चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है।